हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग इन जय हिंद। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल क्यों है? इतना इंपॉर्टेंट ऑयल क्यों है कि ये ना आपकी सारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, बल्कि इट आल्सो अफेक्ट्स योर एंटायर परफॉर्मेंस इन एसएसपी। इट्स कॉल्ड लाइवलीनेस। In fact, it has a effect on your daily living also. Generally, people will say कि he is a lively person, and he is not a lively person. What is this liveliness? क्या ज़हन में आता है आपके लाइवली पर्सन के बारे में अगर हम बोलें? हुज़ फेस कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक कि लाइवलीनेस या लाइवली पर्सनैलिटी? क्या आपको अपना फेस आ रहा है? आपके ज़हन में आ रहा है? अगर आपका अपना फेस आपके ज़हन में नहीं आ रहा है, तो देयर इज़ सम इश्यू। You are probably not as lively as you should be. क्या है लाइवलीनेस? लाइवलीनेस अगर हम डीआईपीआर की माने तो भी और अदरवाइज भी इट इज योर एबिलिटी टू कीप योर सेल्फ पॉइंट। पॉइंट मतलब पानी में तैरना। बुएंसी आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। तो इट इज योर एबिलिटी टू कीप योर सेल्फ पॉइंट, पर्टिकुलरली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। यानी कि जब चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, चीजें बहुत अच्छी नहीं हैं, उस सिचुएशन में भी अपने आप को एक बॉयंसी देके रखना, एक अंदर से जज्बात जो पुश करके रखता है आपको। एंड एक और इसमें एक एलिमेंट है, एंड ब्रिंग अबाउट अ चेयरफुल एटमॉस्फेयर। अपने चारों ओर एक चेयरफुल एटमॉस्फेयर बना के रखना। आपने भी नोट किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने चारों ओर एक डल सा एटमॉस्फेयर बना देते हैं। उनकी लाइफ की फिलॉसफी यही है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। नेगेटिविटी नेगेटिविटी भरी हुई है उनके चारों ओर। वो कभी कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकते हैं, वो कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। और ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहेंगे, यकीन जानिए आप भी बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे लाइफ में जनरली आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज ऑलवेज वाइब्रेंट। हमेशा जैसे जोश से भरे रहना ना, हमेशा मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो जोश के साथ कर रहे हैं और मजे के साथ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो भी एंजॉय कर रहे हैं। कई लड़कों को मैंने देखा है म्यूजिक बजा के आराम से पढ़ते हैं। दैट इज व्हाट लाइवलीनेस इज। मतलब व्हाइल यू आर आल्सो गोइंग थ्रू द प्रोसेस, आप एंजॉय कर रहे हैं। मेरे जीवन में एक बहुत नेगेटिव बंदा आया था एक बार। मैं बता नहीं सकता आपको, आपको पता भी नहीं चलेगा। यू विल नॉट कम टू नो। मैं सच बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि आप तो इम्यून हैं। जैसे कि रहीम जी ने भी कहा था कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहे भुजंग। कि चंदन जो है उसमें कभी विष नहीं जाएगा, चाहे उसमें कितना भी सांप लपेटाया रहे। परंतु ये बात सच नहीं है। जब मेरे जैसा बंदा, आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। मेरे वो जीवन का वो फेज था जब मैं पहली बार लाइफ में नेगेटिव हुआ। मतलब वो एक ऐसा दौर था जिसमें मुझे लगा कि देयर आर वर्ड्स लाइक स्ट्रेस, देयर आर वर्ड्स लाइक एंड ये बंदे ऐसे होते हैं ना, भाई गॉड। ये बंदे अपनी नेगेटिविटी आपके अंदर ऐसे घुसा देंगे ना कि आपको भी लगने लगेगा यार सब गलत है। तो पहली बात तो लाइवलीनेस की मैं आपको ये बताऊंगा। एक्चुअली मेरा टॉपिक कुछ और था बट थोड़ा सा डिवर्ट हो गया, कोई बात नहीं। फ्री टॉक ही है हमारा। तो ऐसे लोगों को जरा लात मार के जीवन से दूर कर दीजिए। आप कहेंगे कैसे इन लोगों को अलग करें? सटाक किक। अगर आप थोड़ा सा आत्मचिंतन करें और अगर आप सोचें कि दिस पर्सन इज क्रिएटिंग नेगेटिविटी अराउंड मी, कुछ नहीं कर रहा है वो ऐसा नहीं है कि आपको बोल रहा है नेगेटिव नेगेटिव, बट उसकी बातें एकदम नेगेटिव, उसकी सोच नेगेटिव, उसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। और भोजपुरी में एक कहावत थी, मेरी मम्मी बोलती थी कि पढ़े तो पढ़ाओ, न तो शहर में बसाओ। मतलब अगर बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ाओ, नहीं तो शहर में बसाओ। कहने का मतलब ये था कि अ, अगर
अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड, एटलीस्ट बी विथ गुड पीपल। शहर में बस आने का मतलब ये नहीं शहर चले जाओ, मतलब बी विथ गुड पीपल, इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट भगवान राम ने भी कहा है एक चौपाई में, भगवान राम की उसमें, नहीं भगवान राम का नहीं है ये, कहीं और मैंने सुना था। वो ये कहता है कि भगवान ये कहते हैं कि मेरी भक्ति ज़्यादा, मेरे भक्ति में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो। तो क्या कहते हैं वो कि घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कई लोग कहते हैं ना कि मुझे, मैं आधे घंटे बैठ के और उच्चारण करता हूँ ओम नमः शिवाय। भगवान कहते कोई ज़रूरत नहीं है भैया, मेरे लिए टाइम निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि 1 घड़ी मतलब 1 सेकंड, उतना भी नहीं है, आधी घड़ी, हाफ सेकंड, उतना भी नहीं है, आधों में पुनियाद, यानी कि उसका भी हाफ, और अगर उतना भी नहीं है तो तुलसी संगत साधु की, अच्छे लोगों के साथ रहो, अपने आप ही अपराध आपके। तो कहने का मतलब ये है कि बीइंग विद गुड पीपल मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मेरा टॉपिक ये नहीं था एक्चुअली, टॉपिक ये था लाइवलीनेस आपका। आप अपने आप को पूछिए, हाउ लाइवली यू आर एज अ पर्सन। देखिए, जब सब अच्छा चल रहा है, व्हेन एवरीथिंग इज नाइस, तब तो हर कोई लाइवली रह सकता है। व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर प्लान, आपने डिसीजन लिया, आप उस डिसीजन पे लगे हुए हैं, परंतु हो नहीं रहा है कुछ, थिंग्स आर नॉट मूविंग, then are you able to keep yourself point? Are you able to keep yourself lively? And more importantly, are you able to bring about a cheerful atmosphere around you? मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, मैंने शायद पहले भी बोली होगी। कुमार विश्वास साहब कहीं बोल रहे थे कि सोच-सोच का फ़र्क है। अब एक बंदा है, मज़दूर है, मज़दूरी किया वीक में, पूरे वीक का पे उसको मिला एक साथ, उसको बहुत अच्छा लगा, आज मुझे पे मिली है, तो थोड़ा-सा बेसन खरीदा, थोड़ा-सा तेल खरीदा, थोड़ा-सा प्याज खरीदा, थोड़ा-सा मसाला खरीदा और घर आके बोला बीवी को, ये कुमार विश्वास साहब ने कहीं कहा था कि आज पार्टी करेंगे, पकौड़े बनाओ। नाउ दिस इज़ व्हाट द पर्सनैलिटी इज़, दिस इज़ व्हाट द पर्सनैलिटी इज़, कि वो बंदा खुश है। वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे पास ये नहीं है तो मेरा वो नहीं है, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ लाइवली, वो उसी पकौड़े में, उसी चाय में, उसी झोपड़ी में, ही इज़ एन्जॉयिंग हिज़ लाइफ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और आप देखेंगे कि कई-कई करोड़पति लोग, कई-कई वेल टू डू पीपल, दे आर कमिटिंग सुसाइड। कई पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने ऐसी चीज़ें अचीव की हैं लाइफ में, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, एंड दे एंड अप गिविंग अप देयर लाइफ। ऐसे कई लोग हैं, कई फेमस पर्सनैलिटीज़। लाइवलीनेस इज़ योर इनर एनर्जी। बिना इसके आपके चारों ओर का वातावरण एक तो डल हो जाएगा, मोस्ट लाइकली लोग आपको अवॉइड करेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल छोटा हो जाएगा, आपसे लोग ज़्यादा मिलना नहीं चाहेंगे, आपके चारों ओर का दायरा कम होता जाएगा, पीपल विल अवॉइड यू, you will get into loneliness, then you will get into meditation, then you'll get into stress, then you'll get into depression। जो होना है वो तो होना ही है। आप मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा, नहीं मेहनत करेंगी तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप मेहनत अच्छा करेंगी, जल्दी रिज़ल्ट आएगा, कभी-कभी थोड़ा धीरे से आएगा, लेट आएगा, आएगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये भी सच है। परंतु उस दौरान आप कितने अपने आप को फ्लोट कर पाते हैं और कितना आप अपने आप को बुझा लेते हैं। अंदर की जो चमक है, अंदर की जो एनर्जी है, वो आपका लाइवलीनेस है। मैं एक आपको और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने कहीं और भी बताया होगा आपको किसी वीडियो में, बट ये ऐसी बातें जितनी बार सुनी उतनी बार मज़ा आता है। राजपाल यादव साहब का ललन टॉप पे इंटरव्यू में देख रहा था, बहुत फैंटास्टिक एक्टर, बट उनका बीच में टाइम थोड़ा खराब चला एंड ही वाज़ नॉट गेटिंग वर्क और समथिंग समथिंग। तो ललन टॉप वाले जो द्विवेदी साहब हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि अ, बीच में टाइम खराब था आपका? क्या बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा टाइम कब खराब था? टाइम तो तब खराब होता है जब आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की लाइन में खड़े होते हैं।
जब आपका आधा शरीर आपके कंट्रोल से निकल चुका है, आपके उठ नहीं पा रहे हैं, आप पैराप्लेजिक हो गए हैं, आप यू नो you are going through hemorrhage, you're going through your body is not working, you're not able to move, you are totally dependent, तब है टाइम खराब। जब आप उठ रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका टाइम खराब नहीं है। क्या बात है! इसको कहते हैं लाइवलीनेस। तो स्ट्रगल का फेज है, प्रिपरेशन का फेज है, थोड़े से सेटबैक्स होंगे। लाइवलीनेस को मत जाने दीजिएगा, दोस्तों से मिलिएगा तो खुल के मिलिएगा, अपने आप से भी मिलिएगा तो खुल के मिलिएगा। अगर आप इमेजिन करें कि लाइवलीएस्ट बंदा कौन है और अगर आपकी शक्ल आपके ज़हन में नहीं आ रही है, प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक वर्क ऑन इट। बी द लाइवलीएस्ट पर्सन अराउंड, ब्रिंग द एनर्जी अराउंड। कुछ लोग होते हैं जो एनर्जी बहुत ले आते हैं अचानक से। तो जैसे कि रणवीर सिंह कैसी एनर्जी, झक 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 झक, कुछ ना कुछ, ही इज हैप्पी, ही इज डूइंग समथिंग, ही इज हैप्पी। ही आल्सो गोज थ्रू लॉट ऑफ सेटबैक्स, मस्ट बी, एवरीवन डज। अनिल कपूर साहब हैं, वाइब्रेंसी। लाइफ इज नॉट टू सीरियस, ज्यादा सीरियस मत बनाइए, खूब सीरियसली पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करते समय भी गाने सुनते हुए पढ़िए, अगर पढ़ सकते हैं तो एंजॉय करते हुए पढ़िए, अपने अंदर के चिराग को मत बुझने दीजिए। लाइवलीनेस अगर आपका डल हो जाएगा, आपका इंटरव्यू साइकोलॉजिकल बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आपकी साइक में टीएटी विल नेवर बी गुड। साइकोलॉजिस्ट फट से पकड़ लेगा, ये बंदा बुझ गया है अंदर से। इट इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग एट ऑल, नेवर बी सीरियस। I mean, being mature and being serious, there are two different things. There are people who are immature. I'm not telling you to go immature and speak nonsense. No, talk sense, be lively, be positive, be vibrant. It's a blessing. It's a blessing to be human. Just enjoy it. Talk about this channel, share, subscribe, help me grow. I need your support. If you like this channel, thank you so much and Jai Hind.